आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे निन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो ये वाली वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी डाल दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो निन टेक्निक है जो अलाउ करती है लिविंग बींग्स को यूज और मैनिपुलेट कर सके अपनी लाइफ एनर्जी को, और अपन इसको और भी रेफर कर सकते हैं। और जो पर्सन केपेबल होता है निन को यूटिलाइज करने में वो रेफर होता है एज निन यूजर, और वो क्राफ्ट कर सकता है ग्रेट वैरायटी ऑफ पैरासाइकोलॉजिकल एबिलिटीज को थ्रू निन। तो पैरासाइकोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी अ नंबर ऑफ ऑस्टेंसिबल पैरानॉर्मल फिनोमिनल्स जो इंक्लूड करते हैं टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन, क्लैरवॉयंस, साइकोकिनेसिस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन और एपरेशनल एक्सपीरियंस। और ये कंसिडर्ड होते हैं डेंजरस पावर जिसको पब्लिक से हाइड करके रखते हैं टू मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी। तो अब जानते हैं निन और ऑरा के बारे में। तो ऑरा एक लाइफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है बाय ऑल द लिविंग बॉडीज, और ये बॉडी के हर पार्ट में फ्लो होती है, और इसकी टेंडेंसी होती है टू फ्लो टुगेदर और प्रोड्यूस करती है वन मास ऑफ एनर्जी को। और ऐसा होता है उस इंडिविजुअल के बिना अवेयरनेस से, जिसकी वजह से उसका ऑरा स्लोली लीक होने लगता है और कंटिन्यूअसली एस्केप होता है उसकी बॉडी से। और जो पोर या पॉइंट ऑफ बॉडी से ऑरा फ्लो आउट होता है आर कॉल्ड ऑरा नॉट्स, और इसका कोई भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है अगर ऑरा कंटिन्यूअसली लीक होता रहा तो भी। और अगर किसी का ऑरा नॉट फुली ओपन है और वो उसे क्लोज करने का अटेम्प्ट नहीं करता और या उसका फ्लो कंट्रोल नहीं करता, तो वो स्लोली फटीग होने लगेगा एंड अनएबल टू स्टैंड, और यहाँ तक वो अपना कॉन्शियसनेस भी लूज कर देता है। और अगर यूजर को ग्रेव वूम्स है तो उस वूम की वजह से उसका ऑरा फ्लो उतना इफेक्टिव नहीं होता, और नहीं तो उसका ऑरा फ्लो को रोक देता है। और ऑरा तब दिख सकता है जब आईज में ऑरा नॉब्स ओपन हो, और वो पर्सन जो ट्रेन नहीं है इन 10 वो ऑरा को लीक करता है जस्ट लाइक वाटर वेपर, और वो फील कर सकता है इसके प्रेजेंस को विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और ये फीलिंग डिस्क्राइब हो सकती है एज वार्म और विस्कस फ्लूइड एट रेस्ट। और वहीं पर पावरफुल रिफाइंड ऑरा प्रोड्यूस करता है सेंसेशन की पावरफुल नीडल्स छुपा रहे हैं, और जब हॉस्टल ऑरा जनरेट करता है तो नॉन यूजर को भी एक्सट्रीमली अनप्रेजेंट सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से वो अनेबल होता है टू वॉक टुवर्ड्स देम, और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने एक वॉल आ गई है। तो जैसे हर लिविंग बीइंग ऑरा एमिट करता है सबकॉन्शियसली, वो लर्न करता है टू सेंस ऑरा, जो एक यूजफुल स्किल है फॉर ट्रैकिंग लिविंग थिंग्स और हंटिंग नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंडर ऑरा इन्फ्लुएंस हुआ हो। और एक एक्सपीरियंस निन यूजर जज कर सकता है अपने ओपोनेंट की लोकेशन और उसकी स्ट्रेंथ को उसके ऑरा के आउटपुट को रीड करके, और वहीं पर एक स्किल निन यूजर अपने ऑरा फ्लो को कंट्रोल कर सकता है जिससे वो अपेयर हो बिगनर और या कोई एक रेगुलर इंडिविजुअल। तो निन लर्न करने के लिए ट्रेनर को मैन्युअली ओपन और क्लोज करना पड़ता है उसके स्टूडेंट के ऑरा नॉब्स को, जिससे वो कंट्रोल कर सकता है ऑरा फ्लो को। और कोई भी इंडिविजुअल इस प्रोसेस को स्लोली लर्न करता है और ग्रेजुअली थ्रू मेडिटेशन। और इसका दूसरा मेथड भी है जो यूजुअली नोन होता है इनिशिएशन, जिसको अचीव करने के लिए उसको अपने ऑरा नॉब्स को फोर्सफुली ओपन करना पड़ता है व्हेन इन्फ्लेक्स ऑफ एन ऑरा। और भले ये मेथड बहुत ही क्विक हो, लेकिन इसको कोई भी निन इंस्ट्रक्टर नहीं सिखाता ड्यू टू द डेंजर इट पोजेस टू द स्टूडेंट। और अगर यूजर इनएक्सपीरियंस है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और ये कंसिडर्ड नहीं होता है स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड, और ये रिफर होता है एज एन अटैक जो कन्वे करता है द टैबू ऑन इट। क्योंकि जो नॉन यूजर अवेक करता है इससे बिना किसी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग पर, उसके लिए ये प्रोसेस डेंजरस हो सकती है, और वो सफर कर सकता है एग्जॉशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो अपनी लीकिंग ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जब कोई नॉन यूजर हेवन एरिना के 200 फ्लोर पे पहुंचता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉमन था फिजिकल इंजरी, क्योंकि वहां पे ये कॉमन प्रैक्टिस है टू अटैक अनदर, और इस अटैक की वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है और इवन डेड। और ऐसा नहीं है कि ऑरा नॉब्स को ओपन करके ही वो अपनी फोर्स को बढ़ा सकता है, बल्कि वो सेम रिजल्ट को अचीव कर सकता है बाय इनडायरेक्ट अटैक जो नॉन वायलेंट हो, और वो नॉन यूजर के ऑरा के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे थ्रू हीलिंग और एब्सोल्यूट फर्स्ट क्लास मैनिपुलेशन एबिलिटी के थ्रू। और एक्सपीरियंस निन यूजर ओपन कर सकते हैं ऑरा नॉब को बाय सिंपली परफॉर्मिंग हात्सु। और एक हाफ अवेकन स्टेट भी है जिसमें इंडिविजुअल एबल होता है अपने ऑरा को सर्टेन डिग्रीज तक कंट्रोल करने के लिए, जो एक नॉर्मल पर्सन की रिलीज से ज्यादा होता है, बट स्टिल उसके कुछ ऑरा नॉब्स क्लोज्ड होते हैं, जो रिजल्ट हो सकता है अनएबल टू सी ऑरा। और ये स्टेट फाउंड होता है कुछ विक्टिम्स में ऑफ मैनिपुलेटेड निन, और ये हमको हाकेनबर्ग एक गुरु के बॉडी गार्ड में देखने मिलता है। तो सब लिविंग बीइंग पोजेस करते हैं ऑरा को, और ऑल ह्यूमन बीइंग्स एबल होते हैं टू मास्टर निन, पर कुछ ही लोग हैं जो इसका ज्यादातर यूज कर सकते हैं, और इसके पोटेंशियल का एग्जैक्ट फैक्टर अभी तक अननोन है, बट ऐसा लगता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से होता है,
क्योंकि इसका स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट अबाउट इट्स रेयरिटी बताती है कि ये चेंज होता है ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि गॉन ने ज्यादा टाइम लिया था किलुआ से अपने ऑरा को कंट्रोल करने के लिए, बट उसने डिस्कवर किया था मल्टीपल निन टेक्निक्स को अपने आप से, और उसका पोटेंशियल कभी भी किलुआ से कम नहीं था। और कोई किस एनवायरनमेंट में ग्रो होता है ऑल्सो कंबाइन करता है उसके टैलेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग को। और कभी कभी निन का टैलेंट डिपेंड होता है जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री पर भी, जैसे गॉन और किलुआ के फादर का पोटेंशियल कैन बी फाउंड ओनली इन द 1% आउट ऑफ मिलियन। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल अलोन इंश्योर करता है कि वो कितना पावरफुल निन यूजर बनेगा, और ये डिपेंड हो सकता है उसकी ट्रेनिंग पर भी। और ऐसा नहीं है कि उसका टैलेंट गारंटी करता है कि वो निन के हर एक एरिया में प्रोग्रेस करेगा विद द सेम ईज, जैसे आप गॉन और किलुआ का कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप जानते हैं निन ऑफ द फ्लेम्स के बारे में। तो निन ऑफ फ्लेम्स समटाइम यूज होती है इन शिंगन रियो कन्फू में एज अ प्रिकॉशन टू लर्न एक्चुअल निन। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रेंथन करती है वंस के फोर्स ऑफ विल को, और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से पर्सन का ऑरा फ्लो स्मूथ हो जाता है। और जो 4 मेन एक्सरसाइज है वो है टेन, ज़ेत्सु, रिन और हात्सु। तो जब विंग ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे गॉन और किलुआ को, तो उसने बताया था कि एक फेक सेंस है जो मोस्टली फोकस करता है पर्सन के मेडिटेशन पर, और सारे स्टेप्स डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करते ऑरा को, और काफी का विजिबल इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन जब गॉन इंजर्ड हो जाता है बाय गीडो, तो विंग गॉन को फॉरबिटन करता है टू यूज निन फॉर 2 मंथ्स, और बोथ गॉन और किलुआ प्रैक्टिस करते इस मेथड को, जिसकी वजह से उनके लिए रेगुलर निन को यूज करना नेचुरल हो जाता है। और ये हमें पता है कि निन लिंक है इमोशनल और मेंटल स्टेट से, और ये मेथड पर्टिकुलरली यूजफुल है निन को ट्रेन करने के लिए विदाउट ऑरा। और निन को फुली ग्रैप्स करने के लिए वन मस्ट लर्न टेन, ज़ेत्सु, रिन एंड हात्सु। तो स्टार्ट करते हैं टेन से। तो वंस जब पर्सन ओपन कर लेता है ऑरा नॉट को, तो उसको लर्न करना पड़ता है टू कीप देयर ऑरा फ्रॉम लीकिंग अवे फ्रॉम देयर बॉडी। तो 10 एक प्रोसेस है नॉट को ओपन करने के लिए, लेकिन ऑरा बॉडी से अलग होने के बजाय उसके अराउंड रहता है, और एक बार मेंटेन करने के बाद में ये क्रिएट करता है शाउट यूजर के बॉडी के अराउंड, जो सिमिलर फील होता है टू स्टैंड इन अ लूक वॉक विस्कस फ्लूइड। और 10 मेंटेन करता है यूथफुल विगर को और रिड्यूस करता है एजिंग को, क्योंकि जो एनर्जी बॉडी को पावर करती है नो लॉन्गर लीक्स अवे, और वो अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन होने से भी बचाता है और डेटर करता है एजिंग प्रोसेस को। तो 10 मोस्ट बेसिक डिफेंस है अगेंस्ट इमोशनल निन अटैक, और ऑफर करता है लिमिटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल अटैक। और थ्रू फ्रीक्वेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस से पर्सन इंप्रूव कर सकता है इसकी क्वालिटी को, और इवन मेंटेन कर सकता है अपनी स्लीप में भी। और अगर पर्सन इसको लर्न करता है तो वो इसे भुला नहीं सकता, डिस्पाइट ये मोस्ट एलिमेंट्री टेक्निक है ऑफ ऑल। लेकिन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंस टुगेदर विथ रिन ये प्ले करता है इंस्ट्रूमेंटल रोल डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेंथ, और निन यूजर के ऑरा फ्लो को स्मूथ करता है। तो नेक्स्ट है ज़ेत्सु। तो जैसे 10 अलाउ करता है ऑरा को बॉडी से लीक ना होने के लिए, वैसे ही ज़ेत्सु स्टॉप करता है फ्लो ऑफ ऑरा को उनकी बॉडी से ऑल टुगेदर बाय क्लोजिंग ऑल देयर ऑरा नॉट्स, और यूजर अपने ऑरा फ्लो को रोक सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंस को बहुत हार्ड बना देता है टू सेंस और इवन इम्पॉसिबल। और अगर वो अपने आईज के नॉट को क्लोज कर लेता है तो वो ऑरा नहीं देख सकता, और जब वो अपने ऑरा से सराउंडेड नहीं रहता तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है दूसरों के ऑरा से। तो ये टेक्निक 2 तरीके से यूज हो सकती है, अनदर पर्सन को ट्रैक करने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है अदर निन यूजर को इसकी प्रेजेंस नोटिस करने के लिए। और अगर ज़ेत्सु यूटिलाइज्ड होती है विद इन अ सर्टेन रेंज फ्रॉम अ निन यूजर, तो वो निन यूजर माइट नोटिस कर सकता है उसकी प्रेजेंस को डिसअपीयर होते हुए। और स्पेशली जब ज़ेत्सु यूजर का ऑरा पावरफुल हो, तो ज़ेत्सु आल्सो यूज हो सकती है टू रिलीव फटीग, क्योंकि ये फोर्स करती है बॉडी के एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑरा को फुली कंटेन विद इन। हालांकि ये सेम रीजन की वजह से ये डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी को डिफेंसलेस कर देती है अगेंस्ट एनी ऑरा अटैक, इवन वीकर अटैक, जो निन के साथ इनहैंस होकर मैसिव डैमेज कर सकती है। तो नेक्स्ट है रिन। तो रिन फोर्स करता है आउटपुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरा देन 10, प्रोजेक्टिंग इट आउटवर्ड्स एक्सप्लोसिवली, और ये एम्पलीफाई करता है यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को, और प्रोवाइड करता है लार्ज पूल ऑफ ऑरा किसी भी एडवांस टेक्निक और इंडिविजुअल स्किल्स में जो वो यूज कर सकता है। और कोई भी ट्रेन कर सकता है अपनी रिन की ड्यूरेबिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए, और इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ ऑरा को। और ऐसा कहा जाता है कि किसी की 10 मिनट रिन को कॉम्बैट के बाहर प्रोलॉन्ग करने के लिए 1 मंथ लगता है, और अगर हम 10 को कंसिडर करते हैं प्योरली डिफेंसिव, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ऑफेंसिव। हालांकि ये ग्रांट करता है यूजर को एनहेंस डिफेंस एबिलिटी राइट टाइम पर, और 10 यूज हो सकता है टू कंटेन द ऑरा जो प्रोड्यूस होता है रिन से। तो नेक्स्ट है हात्सु। तो हात्सु पर्सनल एक्सप्रेशन है निन का, और इसकी क्वालिटी इन्फ्लुएंस्ड है बट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है निन यूजर के नेचुरल कैटेगरीज में। तो हात्सु यूज होता है प्रोजेक्ट करने के लिए किसी का ऑरा टू कैरी आउट अ सर्टेन फंक्शन, जो क्रिएट करता है स्पेशल और यूनिक फिनोमिनल एबिलिटीज जो रिफर होती है एज निन एबिलिटीज। तो हात्सु सिंपल अपेयर हुआ था कि एक रिजल्ट था ऑफ यूजिंग रिन ड्यूरिंग वाटर डेफिनेशन, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा है। तो इसको पर्सन इंडिविजुअली ट्रेन कर सकता है
थ्रू वाटर डेफिनेशन जो ओनली इफेक्ट करता है यूजर के नेचुरल कैटेगरीज को, और बाय ऑनरिंग वन स्किल्स को इन निन कैटेगरीज में वाई स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जब इंडिविजुअल एक सर्टेन लेवल तक स्किल्स डेवलप कर लेता है तो वो अटेम्प्ट करता है अपने निन एबिलिटीज को क्रिएट करने की। तो यार ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डाल दूंगा, और अगर आप ये थोड़े टाइम के बाद देख रहे हो तो आपको इसके सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।